देखिए, मुख्यमंत्री ने अफसोस जता दिया, लेकिन इससे काम नहीं चल सकता है। बीरेन सिंह मणिपुर के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस महकमा उनके अंदर है, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? इतनी विभत्स घटना हो गई, लेकिन उनकी अंतरात्मा नहीं जागी। राज्य के डीजीपी राजीव सिंह हैं, क्या उन्हें इस खौफनाक वारदात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इस हैवानियत पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। पहले आप उनको सुनिए, फिर आपको मणिपुर के असली मुजरिमों के बारे में भी बताएंगे। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके सजा, जैसे मौत का सजा दे। देखिए सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे सीधा यही सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं, यहाँ पर बीरेन सिंह कह रहे हैं कि फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। फांसी कैसे दी जाएगी यहाँ पर सुनीता जी? कैसे दिलाई जाएगी फांसी? किस कानून के तहत फांसी दिलाने की कोशिश होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रेप के केस में, और जो खासकर जिस तरह से पता लगा है कि जो वो बच्चियां हैं, वो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी जो है उनकी भी हत्या हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सारे मामलों को देखते हुए ज़रूर, और यही मैं कहना चाह रही थी आपको कि इस तरह के केसेस के अंदर फांसी की सज़ा हो, इस बात का हमें संसद के अंदर कानून लेकर आना चाहिए। मैं सभी महिलाओं से इसी बात का आग्रह करना चाहती थी कि हमें ये ओछी राजनीति से ऊपर उठकर सभी के सभी जितने भी दल हैं, मेरा सवाल समझी नहीं। फांसी कैसे होगी जब अभी तक आप 77 दिन बाद एक ही आरोपी को पकड़ पाए? अभी रजत सेठी कह रहे थे कि 77 दिन पुराना वीडियो है, तब से हालात अभी तक बहुत सुधरे हैं। एक आरोपी, उस भीड़ में से केवल एक आरोपी पकड़ा गया है मैम। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल बचेंगे नहीं। वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से जरूर उनको जो है वो पुलिस प्रशासन उनके पीछे लगा होगा और उनको जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनको सच में जो है फांसी की सजा होगी। और इस बात की तो हम लोग भी जो है सिफारिश करेंगे कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और जरूर बहुत जल्द जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। बीरेन सिंह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, ये भी आप मानते हैं रजत सेठी? मानते हैं ये? मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मणिपुर की जो परिस्थितियां हैं वो आज की बनी हुई परिस्थिति नहीं है। 30 साल से, हमको इरोम शर्मिला जी के बारे में भी याद होगा, 16 साल तक उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था। उस टाइम पे भी 5 महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था सेना की जातियों के ऊपर, जब सेना ने के कुछ लोगों ने, जिनको कोर्ट मार्शल भी किया गया, उन्होंने रेप किए थे। तो देखिए, ये एक इतिहास रहा है। रजत सेठी, आपके पास है नहीं, सबके पास इतिहास है। मेरे पास भी पूरा इतिहास है। मैं पूरा इतिहास दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि मणिपुर में कब से क्या हुआ, ये मामला कहां से उठा। लेकिन आप बस इतना जवाब दे दीजिए कि क्या बीरेन सिंह अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाए? क्या उनके ऊपर इसका जिम्मा नहीं बनता जो मणिपुर में हो रहा है? जी, देखिए, डेफिनेटली बग तो स्टॉप होती है सीएम के लेवल पे ही, मैं तो ये जरूर कहूंगा इस चीज पे। लेकिन मैं साथ में ये भी जरूर कहूंगा कि जो जिस तरह से सिचुएशन स्लिप करी, ये नॉर्मल नहीं था ऐसा कि ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में इस तरह से। रजत भाई, आप तो सीएम के एडवाइजर थे, लेकिन बड़ा पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। स्टॉप तो होता ही है, स्टॉप तो होता ही है का क्या मतलब है? स्टॉप तो होता ही का क्या मतलब है? आप कहीं पर किसी की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए मुझे। अगर यही किसी कांग्रेस के शासन में होता तो आप उसका इस्तीफा मांगते हैं कि नहीं मांगते? या तो आप ही बोल लीजिए। 5 साल 2017 से 22 तक मैं भी वहां पर सीएम का मेन पॉलिटिकल एडवाइजर था। एक लाठीचार्ज का इशू भी नहीं हुआ था, और वहां पर इस सिस्टम को इस तरीके से वहां पे बहुत सारे टॉक्स चल रहे हैं। नागा के साथ टॉक्स चल रहे हैं, कुकी ग्रुप के साथ में भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के थ्रू इंटरलोक्यूटर ग्रुप के साथ टॉक्स चल रही हैं। मैतेई कम्युनिटी जी, भारत सोने की चिड़िया था, यस आई एक्सेप्ट, लेकिन ये इतिहास था। आपका रिपोर्ट कार्ड डिस्कस नहीं हो रहा है, ये रिपोर्ट कार्ड बीरेन सिंह का डिस्कस हो रहा है। मैं आज की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। साल में एक लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। जस्ट 2017 में जब उन्होंने पदभार संभाला था, 150 क्या हुआ ये मुद्दा नहीं रखता, क्या हो रहा है ये मुद्दा रखता। रजत जी, अभी क्या हो रहा है मणिपुर में? क्या हो रहा है? 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाल दिया गया, और आप कह रहे हैं, आप यहां पर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड गिना रहे हैं कि एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। आप
देखिए आपको अगर तू आदमी की भीड़ भूखे भेड़ियों में तब्दील हो गई रजत जी, और आप कह रहे हैं कि 5 साल में एक भी लाठीचार्ज नहीं हुई। क्या बात करते हैं गौरव, आप खुद भी अपनी बात को समझ आप क्या बात करते हैं रजत जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप उनका बचाव कर रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सुनेंगे तब तो समझ में आएगा आपको कुछ। क्या सुने? आप तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आप तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं रजत जी। समझने का अधिकार नहीं है क्या कि आपके दर्शकों को, आपको नहीं होगा, आपके दर्शकों को है, उनको कम से कम समझाने दीजिए। किस चीज का इतिहास, किस चीज का इतिहास? दर्शक ये जानना चाहता है कि उन महिलाओं को जिसने निर्वस्त्र करके घुमाया उसको गुनहगार कौन है। दर्शक ये जानना चाहता है कि रजत सेठी जिस सीएम को वहां पर सलाह दे रहे थे, उस सीएम ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई या नहीं निभाई। दर्शक ये जानना चाहता है कि उन महिलाओं को आखिर कौन यहां तक लेकर आया। रहना है तो आप बोलिए, मैं जा रहा हूं, बोलिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए रजत जी, आपको जवाब देना है, आप चले गए। देखिए रजत सेठी चले गए, मैं यहां पर पूछ रहा हूं अभी जो हुआ उसका गुनहगार कौन है।